तो कैसे हो मामू छपरी लोग, आशा करता हूँ साले पकड़ो मस्त ही हो गए। तो चलो वीडियो देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम निक और उसकी फैमिली को देखते हैं, जिसमें निक की पत्नी और उसके 2 बच्चे फ्लाइट में बैठकर जा रहे थे फुल-ऑन अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए थाईलैंड, जहां पर वो एक होटल में रुकते हैं जो बीच के बहुत ही करीब थी। वहां पर वो 2-4 दिन तक अपनी छुट्टियां एंजॉय करते हैं, लेकिन निक को यह पता नहीं था कि एक भारी भरकम हादसा उस जगह पर होने वाला है, क्योंकि अचानक से एक दिन बाढ़ आ जाती है जो सब कुछ ले डूबती है। जरा देखिए एक बार। सब कुछ दोस्तों तबाह हो जाता है और निक की पत्नी थी जो एक पेड़ के सहारे अपने आप को बचाई हुए थी, लेकिन वो देखती है कि उसका बड़ा बेटा बाढ़ में बहता हुआ जा रहा है, इसलिए वो अपने बच्चे के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन पानी में पेड़ की टहनी थी जो उस पर बुरा घाव लगा देती है। निक की पत्नी की ताबड़तोड़ कोशिशों के बाद वो अपने बड़े बेटे तक पहुंच जाती है और उसे किसी भी तरह से बचा लेती है, लेकिन निक की पत्नी और उसके बड़े बेटे को यह जरा सा भी पता नहीं था कि निक और निक का छोटा बेटा आखिर इस बाढ़ में कहां पर है और क्या वो जिंदा है भी या नहीं, या साला मर चुका है। सही सलामत जगह पर पहुंचने के बाद निक का बड़ा बेटा बहुत ही हैरान हो चुका था, क्योंकि उसके माँ के पैर के पीछे एक बहुत ही गहरा घाव लगा हुआ था। लेकिन निक की पत्नी एक डॉक्टर थी, इसलिए वो वहां पर एक कपड़ा बांध देती है जिसे ब्लड कम बहे। थोड़ी सी आगे जाकर वो दोनों देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा उसकी फैमिली से बिछड़ चुका था, इसलिए ये दोनों उसके पास जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। और वहां पर एक पेड़ था जहां पर वो तीनों आराम करते हैं। अगले दिन वहां पर पास के गांव वाले थे जो वहां पर आते हैं, जो देखते हैं कि 3 लोग बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, इसलिए वो गांव वाले इन तीनों को अपने गांव पर ले चलते हैं। गांव वाले देखते हैं कि निक की पत्नी की हालत बहुत ही खराब है। अगर उसे सही समय पर हॉस्पिटल ना पहुंचाया गया तो उसकी थोड़े ही दिनों के अंदर मौत हो जाएगी, इसलिए वो निक और उसके बड़े बेटे को हॉस्पिटल तक सही सलामत पहुंचा देते हैं और वापिस वो अपने घर चले जाते हैं। इस फाड़ू हादसे के अंदर दोस्तों अनगिनत लोगों की मौत हो चुकी थी और हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए थे। सरकार भी अफरा तफरी में आ चुकी थी कि किन लोगों को बचाए और किन लोगों को ना बचाए, क्योंकि सारी हॉस्पिटलें बहुत ही फुल-ऑन तेज तर्रार थी और किसी भी हॉस्पिटल में यह जगह नहीं थी कि एक इंसान को भी वहां पर लाया जा सके। निक की बीवी की सर्जरी करने वाली थी और उसमें 1-2 दिन का टाइम लगने वाला था, इसलिए हॉस्पिटल के कुछ कर्मचारी निक के बड़े बेटे को वहां पर एक कैंप था बच्चों का, उसमें छोड़ देते हैं कि हम तुम्हारी माँ का इलाज करेंगे और तुम तब तक यहीं रहना। खाली खोटी हॉस्पिटल के अंदर जगह रोकने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए निक का बेटा अभी वहां पर मौजूद था। दूसरी ओर हम निक और उसके छोटे बेटे को देखते हैं जो एक वीरान गांव के अंदर पड़े हुए थे, लेकिन भगवान की दया से वो दोनों सही सलामत थे। अभी दोस्तों निक लग जाता है अपने बड़े बेटे और उसकी पत्नी को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसे यह पक्का पता नहीं था कि उसकी पत्नी और उसका बड़ा बेटा जिंदा है या नहीं, इसलिए वो उन दोनों को ढूंढने में लग जाता है। इस साइड निक के बड़े बेटे को उसकी माँ की कुछ निशानियां दी जाती है कि सर्जरी के बाद निक की पत्नी की मौत भी हो सकती है, और ये सारी बातें हॉस्पिटल का स्टाफ निक के बड़े बेटे को साफ साफ क्लियर करता है। जिंदगी के इस मोड़ पर निक के बड़े बेटे को उसके पापा की बहुत ही बड़ी जरूरत यहाँ पर थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि सारे लोग बिछड़े हुए थे। दूसरी ओर निक जगह जगह पर अपनी पत्नी और अपने बच्चे को ढूंढ रहा था, यानी कि हॉस्पिटलों में। वो थाईलैंड की एक के बाद एक सारी हॉस्पिटलों में जाता है और वहां पर अपनी पत्नी और अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करता है। ढूंढते ढूंढते एक दिन निक का छोटा बेटा अपने बड़े भाई को ढूंढ लेता है। निक अपनी पत्नी और उसके बड़े बेटे को देखकर बहुत ही खुश था, क्योंकि ऐसी भयानक बाढ़ में भी निक और उसकी पूरी फैमिली जिंदा थी। निक का बड़ा बेटा निक को कहता है कि माँ का तो ऑपरेशन होने वाला है, लेकिन यहाँ पर चिला चालू डॉक्टर मौजूद है, इसलिए निक एक प्राइवेट प्लेन को बुक करता है और अपनी पत्नी को लेकर वापस जापान ले चलता है, क्योंकि निक दोस्तों जापान का था और निक एक बड़ा बिजनेसमैन था, इसलिए उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी।
इसलिए वो अपनी पत्नी का ऑपरेशन जापान में एक बड़े अच्छे डॉक्टर के पास करवाना चाहता था। इसलिए निक और उसकी फैमिली निकल चुकी थी जापान जाने के लिए। और यह कहानी दोस्तों एक सच्ची घटना पर आधारित है, क्योंकि ऐसे ही एक फैमिली जब थाईलैंड में बाढ़ आई थी तब वहां पर फंस चुकी थी और ये सारी चीजें उसी फैमिली पर शूट की गई है। अभी निक की पत्नी तो आखिर तक जिंदा नहीं बचती, क्योंकि फ्लाइट के दौरान ही निक की पत्नी की मौत हो जाती है और निक और उसके 2 बेटे ही आखिर में जिंदा रहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मूवी की यहाँ पर एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी मूवी या कमेंट में बताना जरूर। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एक और फाड़ू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।